जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ के हम लोग बात करेंगे हिस्टोरी यानी इतिहास के बारे में। इतिहास के दूसरा का चैप्टर है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर को हम लोग बात करेंगे केवल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में 2-4-10 क्वेश्चन आता ही रहता है। इससे पहले हम लोग का पहला वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद यानी इतिहास का पहला पार्ट। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। हम लोग इस चैप्टर में केवल बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। यानी रूस में एक तो प्रथा का मतलब होता है एक नियम चल रहा था, नियम। अंत मतलब क्या हो गया भैया, समाप्त। रूस में एक तो नियम था जिस नियम का नाम था कृषक। कौन सा था? कृषक दास। नियम का नाम था कृषक दास। ये एक प्रकार का क्या था, प्रथा था। तो इसको अंत कब कर दिया गया रूस में? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 1861 में क्या किया गया, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कर दिया गया। दूसरा का आपका क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। किसका संधि बोल रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क, यानी ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि था वो किन देशों के बीच हुआ था। संधि के मतलब आप लोगों का होता है समझौता। दो देशों के बीच में क्या होता है, इसका समझौता था। कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच क्या हुआ था, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि क्या हुआ था, समझौता हुआ था। अब का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है। यानी साम्यवाद पूछ रहा है कि निम्नलिखित, तो निम्नलिखित मतलब यहाँ पर अलग अलग लेनिन है, स्टालिन है, जेडांग है, कार्ल मार्क्स है। यानी इनमें से किनको साम्यवाद का माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कार्ल मार्क्स को क्या माना जाता है, साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। 4 नंबर का सवाल पूछ रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल जो थे वो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। लेखक का मतलब क्या होता है, लिखना, जो लोग लिखते हैं। अब 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दास कैपिटल जो है ये एक प्रकार का पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। इसका प्रकाशन का मतलब होता है लॉन्च कब किया गया, कब ये मार्केट में आया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 1867 में क्या हुआ था, दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। 6वां क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जर्मनी में क्या हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखना क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए क्योंकि अगर आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं, अगर अपना आप लोग अगर ऑब्जेक्ट जो है तैयार कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट अगर तैयार कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका पेपर जो होगा 80 नंबर का होगा। एसएसटी का जो पेपर होगा 80 नंबर का, और 80 नंबर में आप लोग 40 नंबर ऑब्जेक्ट हैं, तो 40 नंबर आपका अगर ऑब्जेक्ट आ जा रहे हैं और आपका मोटा मोटी अगर आप लोग 30 नंबर जो है, 30 नंबर जो है अगर आप लोग सब्जेक्टिव से लेकर आ रहे हैं तो 40-30 आपका कितना हो जाएगा, 70 नंबर। अगर आप लोग को प्रैक्टिकल में अगर 20 नंबर मिल जा रहा है तो 70-20 कितना हो जाएगा, 90 नंबर। एकदम बिंदास आप लोग पास हो जाएगा। बस क्या करिए, गौर से देखते रहिए। 7वां सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था आपका नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1917 में क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुआ था। आपका अगला सवाल 8 नंबर पे चलते हैं। आपका 8 नंबर सवाल पूछ रहा है युद्ध और शांति, युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस जो पुस्तक जो है
वो किसने लिखा था। यानी युद्ध और शांति, जिनको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे वार एंड पीस, इस किताब को किसने लिखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ट्रांसटायल। ट्रांसटायल जो है वो वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति के पुस्तक इन्होंने लिखे थे। 9वां नंबर सवाल है कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है, यानी कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम है। तो आप लोग याद करिएगा, दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है। 10वां नंबर सवाल है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन जो था वो कहाँ के निवासी था। निवासी मतलब कहाँ के रहने वाला था, यानी जो रॉबर्ट ओवन जो है ये कहाँ के रहने वाला था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ब्रिटेन के रहने वाला था। रॉबर्ट ओवन कहाँ के रहने वाला था, तो ब्रिटेन के रहने वाला था। आपका 11 नंबर सवाल है, आपका 11 नंबर सवाल है कि रूस और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। नेतृत्व का मतलब किसके देख रेख में रूस और बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी लेनिन के नेतृत्व में रूस और बोल्शेविक क्रांति का किया गया था, नेतृत्व किया गया था, नेतृत्व किया गया था लेनिन के। 12 नंबर सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी रूस में क्या किया गया था, साम्यवादी शासन का पहला जो था वो प्रयोग किया गया था। आपका 13 नंबर सवाल है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं, यानी समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, दास कैपिटल को क्या कहते हैं, समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। आपका अगला सवाल है, 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर आपका सवाल है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखी। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी लेनिन। लेनिन ने क्या किया था, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम जो था वो लिखा था। आपका जो है अगला क्वेश्चन, यानी 15 नंबर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूस में, आपका 15वां सवाल है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। यानी रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेनसेविक दल कहलाया। जो अल्पमत वाला जो दल था तो रूस में उनको कहते थे मेनसेविक। आपका 16 नंबर सवाल है कि रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था डयूमा का गठन कब किया गया। यानी पूछ रहा है कि रूस में एक ठो संस्था जिसका नाम था डयूमा, इसका गठन कब किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 1905 में। 1905 में जो डयूमा जो था इसका किया गया था, गठन किया गया था। गठन के मतलब क्या होता है, जोड़ा गया था। 17वां सवाल है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। यानी कौन सा संधि हुआ जिसमें प्रथम विश्व युद्ध से रूस क्या हो गया, बाहर हो गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ब्रेस्ट लिटोवस्क। यानी ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि से क्या हो गया था, रूस बाहर हो गया था, वो भी प्रथम विश्व युद्ध से। आपका अगला सवाल, आपका 18वां सवाल है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। यानी वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो किसे माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कार्ल मार्क्स को क्या माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। आपका 19वां सवाल है, आपका 19वां सवाल है कि रूस की सांसद किसे कहते हैं। यानी रूस के सांसद किसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डयूमा। डयूमा को क्या बोलते हैं, रूस के सांसद कहते हैं। आपका 20वां सवाल है, आपका 20वां सवाल है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की।
आपका विश्वा जो सवाल पूछ रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की, इस सवाल का जो आप जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।